हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेम 4 का यूनिट कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंट में सेकंड यूनिट कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन से। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 है अतुल लिमिटेड का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अतुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। तो फिर अभी इसमें हमको दे दी ये सारी अमाउंट, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या फाइंड करना है। पहले तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे 2010 की, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे 2010 और 11 की दोनों की। ठीक है, तो अभी हम पहले बना लेते हैं 2010 की कॉस्ट शीट। मैंने पहले ही बना के रखी है, तो इसके रिलेटेड जो जो एंट्री होगी हम पहले कर लेंगे। तो पहले हमको एडजस्टमेंट दिए देखेंगे। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड मटेरियल, वेजेस एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट दिया है 4,20,000। तो इसको हम पहले मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। मटेरियल का रेशियो कितना है? 3। तो 3 बाय क्या हो जाएगा? टोटल 6। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लिखते हैं पहले 4,20,000 इंटू इसका कितना है मटेरियल का 3 डिवाइड बाय टोटल कितना है 3 + 2 + 1, यानी डिवाइड में आएगा 6। तो इसको हम कन्वर्ट करके करेंगे तो इसकी अमाउंट आएगी 2,10,000। ओके, और पर यूनिट के लिए हमको इसमें प्रोडक्शन और सेल कितना दिया है? 4,000 यूनिट। तो हम प्रोडक्शन यूनिट हमारी कितनी होगी? 4,000। तो अभी हमारी कितनी अमाउंट आई है? 2,10,000। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो हमारी पर यूनिट कितनी आएगी? 52.5। देन वेजेस का रेशियो कितना है? 2। पहले हम लिखेंगे 4,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6। तो इसकी अमाउंट आएगी 1,40,000। और इसके हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो आएगा 35। देन नेक्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो क्या है? 1। तो 4,20,000 इंटू 1/6। तो इसकी अमाउंट आएगी 70,000। तो इसका पर यूनिट करेंगे 70,000 डिवाइड बाय 4,000। तो इसकी पर यूनिट आएगी 17.5। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट मटेरियल कंज्यूम। तो इसका हम टोटल कर दे तो हमें क्या मिलेगी? प्राइम कॉस्ट। तो इसका हम टोटल अमाउंट कर लेते हैं, तीनों का टोटल आएगा 4,20,000 और इसकी पर यूनिट आएगी 105। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरीज 40% डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसमें से वेरिएबल हमें कितना बोला है? 40% लेना है। तो ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है हमारा? 90,000। उसमें से हमको बोला है 40% लेना है विथ प्रोडक्शन, यानी 90,000 का 40% हमारा होगा 36,000। और 100 में से 40% तो चला गया, तो बचा हो क्या होगा हमारा? 60% फिक्स्ड होगा। तो ये 90,000 का 60% क्या होगा हमारा? फिक्स्ड। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 54,000। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 54,000 डिवाइड बाय 4,000। तो हमारी पर यूनिट क्या आएगी? 13.5। और 36,000 डिवाइड बाय करेंगे हम 4,000, इसकी पर यूनिट आएगी 9। इसका टोटल कर देंगे फैक्ट्री एक्सपेंस का, प्राइम कॉस्ट प्लस जो फैक्ट्री एक्सपेंस हमारे आई है, तीनों का टोटल करेंगे तो आएगी अमाउंट 5,10,000। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 4,000 प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारी क्या आएगी यूनिट? 127.5। देन नेक्स्ट इसमें क्या बोला था? वेयर एज सेल्स ओवरहेड वेरीज 60% विथ सेल्स। मतलब जो हमारा सेल्स है, सेल्स मतलब सेलिंग ओवरहेड में जो हमारा सेल है 80,000, उसमें से 60% क्या होगा हमारा? वेरिएबल। तो वही हम अमाउंट लिखेंगे 80,000 का हमारा 60% हमारा क्या बोला है? वेरिएबल। 80,000 का हम 60% करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 48,000। बाकी 60% तो वेरिएबल हो गया, तो 100 में से 60 गया तो 40% हमारा क्या होगा? फिक्स्ड। तो 80,000 का हम करेंगे 40%, तो हमारी अमाउंट क्या आएगी? हमारी अमाउंट आएगी 32,000। तो इसका हम पर यूनिट निकाल लेते हैं। 32,000 डिवाइड बाय 4,000, तो हमारी यूनिट आएगी 8। 48,000 डिवाइड बाय 4,000, हमारी यूनिट आएगी 12। ये आपको क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या रह गया। सेलिंग ओवरहेड हो गया। अब क्या? ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया है? 60,000। ये किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। तो ऑफिस एक्सपेंस करके लिखेंगे। और कितनी अमाउंट है इसकी? हमारी ऑफिस ओवरहेड्स का कितना है? 60,000। तो हम लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस में 60,000। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, और कुछ ऑफिस रिलेटेड है नहीं, तो हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। तो अभी ये दोनों अमाउंट को टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 5,70,000। इसकी पर यूनिट निकालेंगे 5,70,000 डिवाइड बाय 4,000, इसकी यूनिट आएगी 142.5। तभी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया और सेलिंग ओवरहेड का भी हो गया। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 6,50,000। तो अब हम इसका पर यूनिट निकालते हैं 162.5। तो अभी हमको सेल्स भी इसमें दिया हुआ है, कितना है 7,80,000। तो हम इस लिख लेते हैं 7,80,000 और इसकी पर यूनिट भी निकाल लेते हैं 7,80,000 डिवाइड बाय 4,000, इसकी पर यूनिट आएगी 195। इसके बेस पे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी नेट प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यानी 7,80,000 माइनस 6,50,000 तो आएगी हमारी अमाउंट 1,30,000। इसकी हम पर यूनिट निकालेंगे तो आएगा 32.5। तो ये हमको मिल गया नेट प्रॉफिट। तो अभी नेक्स्ट बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो अभी हम बनाएंगे एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2010 और 11। 2011 की हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो इसका हमको फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी 10,000 यूनिट। जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट होगी वो कितनी होगी, 10,000 यूनिट। अब इसमें क्या बोला है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। जो हमारा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो कितनी 10% से इंक्रीज़ हो रही है, यानी वेजेस हमारी इंक्रीज़ हो रही है। वेजेस कितना था, तो हम जो हमारा 2010 में थी हमारी एस्टिमेटेड पर यूनिट कितनी थी वेजेस की 35 और 10% से इंक्रीज़ हो रही है, यानी पर यूनिट कितने से इंक्रीज़ हो रही है 10% से। तो 35 का 10% कितना आएगा 3.5। तो ये हमारी दोनों का टोटल करेंगे तो हमको पर यूनिट कितनी आएगी वेजेस की 38.5। तो इसके बेसिस पे हम वेजेस निकाल सकते हैं, यानी 38.5 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 3,85,000। तो ये हमारा वेजेस हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। तो अभी हमको मटेरियल रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, हम देख एडजस्टमेंट तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसकी कितनी थी यूनिट 52.5। तो भाई हम लिखेंगे यूनिट में 52.5। अब इसका अमाउंट फाइंड करना कैसे करेंगे, 52.5 इंटू 10,000। तो हमारी मटेरियल कितनी आएगी 5,25,000। डायरेक्ट एक्सपेंस भी हमको ऐसे यूनिट नहीं दिया है तो हम 2010 वाला ही लिखेंगे। 2010 में कितनी थी हमारी पर यूनिट 17.5। तो वही हम यूनिट इसमें लिखेंगे 17.5 इंटू 10,000। तो हमको अमाउंट कितनी मिलेगी 1,75,000। तो ये हमारा हो गया। तो इसका हम तीनों का टोटल कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी 10,85,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो हमारी पर यूनिट आएगी 108.5। देन नेक्स्ट क्या बोला इसमें, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 16,000। जो हमारी फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस है जो वो कितने से इंक्रीज होगी 16,000 से। तो हमारी 2010 में कितना था हमारा फिक्स्ड में 54,000 और कितनी इंक्रीज हो रही है 16,000 से इंक्रीज़ हो रही है। तो हम फिक्स्ड में अमाउंट क्या लिखेंगे 54,000 प्लस इंक्रीज़ हो रही है 16,000 से। तो हमारी अमाउंट क्या आएगी 70,000। तो इसके हम पर यूनिट निकालेंगे 70,000 डिवाइड बाय 10,000, हमारी पर यूनिट आएगी 7। देन वेरिएबल में कुछ चेंजेस नहीं है तो हम 2010 की यूनिट लेंगे जो कि क्या थी हमारी 9। तो 9 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारी वेरिएबल कितना आएगा 90,000। अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इसके, तो हम टोटल कर लेते हैं दोनों का। तो मतलब प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री एक्सपेंस का। तो इसकी टोटल अमाउंट आएगी 12,45,000 और इसकी पर यूनिट आएगी 124.5। तो देन नेक्स्ट क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ओवरहेड्स में आएगा ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिए हम देखेंगे। ऑफिस एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 20%। ऑफिस का जो हमारा एक्सपेंसेस है वो कितने से इंक्रीज़ हो रहा है 20% का। पहले ऑफिस का कर लेते, बाद में हम सेलिंग ओवरहेड में करेंगे। पहले ऑफिस की एक्सपेंस कितनी थी हमारी 2010 में 60,000 और जो कि इंक्रीज़ हो रही है 20% से 60,000 जो कि इंक्रीज़ हो रही है 20% से। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 60,000 का 20% 12,000 होता है। इसको हम प्लस करेंगे 60,000 से तो हमारी अमाउंट आएगी 72,000।
तो इसके हम पर यूनिट निकाल लेते हैं। 72,000 डिवाइड बाय 10,000, तो इसकी पर यूनिट आएगी 7.2। तो अब इसका ये वाला एडजस्टमेंट भी सॉल्व, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं वर्क कॉस्ट के साथ, जो कि हमारी अमाउंट आएगी 13,17,000 और इसकी पर यूनिट क्या आएगी 131.7। देन नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस का भी कुछ बोला था हमें कि इंक्रीज़ होगा 20% से। तो 2010 में हमारी कितनी थी सेलिंग एक्सपेंस, फिक्स्ड वाला बोला है लेने के लिए। तो फिक्स सेलिंग में कितना था 80,000 का 40% कितना था 32,000। तो 32,000 पे हम इंक्रीज़ करेंगे 20%, तो हमारी अमाउंट आएगी 32,000 इंटू 20%, तो 6,400 प्लस 32,000, जो कि हमारी अमाउंट आएगी 38,400। इसके हम पर यूनिट निकालेंगे। 38,400 डिवाइड बाय 10,000, तो पर यूनिट हमारी आएगी 3.84। तो हमें वेरिएबल रिलेटेड तो कुछ बोला नहीं है, तो हम पिछले साल की हमारी यूनिट लेंगे, जो कि वेरिएबल में कितना था पर यूनिट 12 था हमारा, सॉरी जो वेरिएबल में हमारा 2010 की यूनिट कितनी थी 12। तो ये यूनिट हम 2011 में वही आएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 10,000, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 1,20,000। तो हमारे एडजस्टमेंट तो सारे थर्ड तक सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो हम इसको टोटल कर देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो हमारी अमाउंट आएगी 14,75,400 और इसकी हमारी पर यूनिट आएगी 147.54। देन नेक्स्ट हमने टोटल कॉस्ट तो फाइंड कर ली। अभी फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ द ईयर 2009 एंड 10 हैज़ टू बी मेंटेन। तो हमको 2010 का प्रॉफिट निकालना है, उसके बेस पे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो कि हम 2011 पर इस्तेमाल करेंगे। तो 2010 का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। 2010 का हमारा प्रॉफिट कितना आया था 1,30,000 और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 6,50,000। इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं कितना था 1,30,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 6,50,000। इसको हम करेंगे इंटू 100, तो हमारी अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 20%। तो हमको नेट प्रॉफिट मिल गया है, तो उसके बेसिस पे ही हमको निकालना है। तो यानी टोटल कॉस्ट पे हम 20% नेट प्रॉफिट लगाएंगे, तो कितना आएगा 2,95,080 रुपीज़। तो हम इसकी पर यूनिट भी निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 10,000, तो हमारी पर यूनिट आएगी 29.508। तो अभी हमारे पास टोटल कॉस्ट भी और नेट प्रॉफिट भी, तो हमको सेल्स मिल जाएगा। तो ये दोनों को टोटल कर लेते हैं, इसकी अमाउंट आएगी 17,70,480 और इसकी हम पर यूनिट निकालेंगे 177.048। तो ये हमारा सम सॉल्व हो चुका है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।